फ्रेंड्स, जीवन में हम सभी अपने अपने लक्ष्य को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होकर एक अच्छी नौकरी का सपना लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्यापारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं। खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सपना सजोते हैं। ऐसे ही अनेक लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और सफलता अर्जित करना चाहते हैं। किंतु अक्सर देखा जाता है कि सभी को सफलता आसानी से मिल जाए, ये मुमकिन नहीं होता है। परेशानियां और अड़चनें तो आ ही जाती हैं, जिसके कारण उत्साह में थोड़ी उदासीनता आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास ही यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक जादुई पारस पत्थर की तरह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास। हम लोग अक्सर एक शब्द सुनते हैं, इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर। इस इच्छा और शक्ति के बीच छुपा हुआ जो प्रकाश पुंज है, वही है आत्मविश्वास। किसी कार्य को करने की कामना अर्थात इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु आत्मविश्वास की ज्योति के बिना किसी काम में सफलता की कामना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिसमें आत्मविश्वास नहीं, उसमें अन्य चीजों के प्रति कैसे विश्वास हो सकता है। आत्मविश्वास तो सफलता की नाव का एक ऐसा सशक्त मल्लाह है जो डूबती नाव को उलझनों एवं कठिनाइयों की प्रचंड लहरों के बीच पतवार के सहारे नहीं बल्कि अपने विश्वास रूपी हाथों के सहारे बाहर ले आता है। गांधी जी एवं अनेक देशभक्तों के आत्मविश्वास का परिणाम है भारत की आजादी। स्वामी विवेकानंद जी अपने आत्मविश्वास के बल पर ही शिकागो धर्म सभा में भारत को गौरवान्वित कर सके, जबकि विदेश में उन्हें अपनी वेशभूषा के कारण उपहास का पात्र बनना पड़ा था। बुद्ध, ईसा, सुकरात जैसे लोगों ने तो अपने आत्मविश्वास के बल पर युगों के प्रवाह को ही मोड़ दिया। मानव जीवन के इतिहास में महापुरुषों के आत्मविश्वास का असीम योगदान है। महाराणा प्रताप अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे जंगल जंगल भटक रहे थे। अकबर की विशाल सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी। उन्हें अकबर द्वारा कई प्रलोभन दिया गया। उनके पास समर्पण का भी प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बदले में उनका राज्य उन्हें लौटाने की बात कही गई। परंतु आत्मविश्वासी महाराणा प्रताप किसी भी प्रलोभन के चंगुल में नहीं फंसे और अंत तक युद्ध करते रहे। उनकी वीरता की गाथा और स्वाभिमान राजस्थान का गौरव है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, धरती को हिलाने के लिए धरती से बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है आत्मा की शक्ति को जानने और जगाने की। सुदृढ़ विश्वास किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है, बल्कि उसे पार पाने के लिए अपनी राह निकालकर आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। खिलाड़ी हो या सैनिक, दोनों ही अपने आत्मविश्वास से ही जीत हासिल करते हैं। पूरे 1 वर्ष की पढ़ाई को व्यक्त करने के लिए 3 घंटे की परीक्षा का समय कितना कम होता है। और तो और कभी कभी तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो उनके कोर्स के नहीं होते। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी अपना पूरा ज्ञान, संयम और आत्मविश्वास के साथ ध्यान करता है, वो लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर सफलता से देकर अच्छे अंकों को प्राप्त करता है। परंतु वहीं जो विद्यार्थी ऐसे अप्रत्याशी प्रश्नों को देखकर घबरा जाते हैं, वो याद किया हुआ उत्तर भी सही ढंग से नहीं लिख पाते। उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जिससे उन्हें उनकी आशा के अनुरूप अंक नहीं मिल पाते। मित्रों, आत्मविश्वास तो ऐसी मना स्थिति है जो प्रकृति, संस्कृति, परिस्थिति एवं नियति यानी कि भाग्य किसी के भी विरुद्ध खड़ी हो सकती है। भले ही मार्ग नया हो, पर जिसके भी साथ होती है
उसकी अपनी नई ऊर्जा के साथ होती है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, स्याही देखता है तू अंधेरे को, किरण को घेर कर छाए हुए विकराल घेरे को, उसे भी देख जो इस बाहरी दम को बहा सकती है। दबी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी, उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। आत्मविश्वास किसी टिमटिमाते दीपक की लौ के समान नहीं होता जो फूंक मारने से भी कंपित हो जाए, बल्कि वो तो ऐसा दावानल है जो आंधी और तूफान से बुझने के बजाय और भी प्रज्वलित हो जाता है। आत्मविश्वास हमारी सफलता का अभिन्न अंग है, परंतु अति आत्मविश्वास एक बीमार मानसिकता का प्रतीक है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा कुछ आंतरिक संकल्पों से निर्मित होती है तो कुछ बाह्य कारणों से निर्मित होती है, जिसे अंग्रेजी में नेचर बनाम नर्चर का नाम दिया जाता है। एक बच्चा या बच्ची जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो उनके अभिभावक पीछे से साइकिल को पकड़े रहते हैं ताकि बच्चा गिर न जाए। बच्चे को भी विश्वास होता है कि उनके अभिभावक उन्हें पकड़े हुए हैं और वे गिरेंगे नहीं, और वो आगे देखकर साइकिल चलाने लगते हैं। कुछ पल बाद जब अभिभावक को लगता है कि बच्चा साइकिल का बैलेंस संभाल लिया है तो अभिभावक साइकिल को छोड़ देते हैं और बच्चा अकेले ही साइकिल चलाने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके अभिभावक उसे पकड़े हुए हैं। परंतु जब उसे सत्य स्थिति का बोध होता है तो एक बार थोड़ा लड़खड़ाता है, किंतु दूसरे ही पल आत्मविश्वास के साथ पुनः साइकिल चलाने लगता है। यही विश्वास हमारे व्यक्तित्व की ऐसी विभूति है जो आश्चर्यजनक ढंग से हमसे बड़ा से बड़ा कार्य करवा लेती है। आज की अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, मंगल की यात्रा हो या पुराने समय के मिस्र के पिरामिड, पनामा नहर और दुर्गम पर्वतों पर बने भवन और सड़क मार्ग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कभी कमजोर ना पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है। मित्रों, जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो कष्ट होता है, लेकिन जब यही कठिनाइयां चली जाती हैं तो प्रसन्नता के साथ साथ एक आत्मविश्वास को भी जगा जाती हैं, जो कष्ट की तुलना में अधिक मूल्यवान है। असफलता को सिर्फ सड़क का एक स्पीड ब्रेकर समझें, जिसके बाद हम पुनः अपनी आत्मशक्ति रूपी ऊर्जा से आगे बढ़ें। आत्मविश्वास की कुंजी से हम सब अपने अपने लक्ष्यों का ताला सफलता से खोल सकेंगे। अतः मित्रों, आत्मविश्वास रूपी बीज का अंकुरण अवश्य करें, उसे अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत की खाद से पोषित करें, क्योंकि आत्मविश्वास संपूर्ण सफलताओं का आधार है और सफलता की नींव मेहनत और विश्वास पर ही टिकी हुई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट। प्रस्तुत लेख अनीता शर्मा द्वारा लिखा एवं ध्वनांकित किया गया है। ऐसे ही और भी आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।